और इस चर्चा की शुरुआत यशवंत जी आपसे करेंगे। यशवंत जी, अब कल से चर्चा कर रहे हैं आप लगातार, ये एग्जिट पोल, चाहे सी वोटर का एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल है, दूसरे संस्थाओं का, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब चंद घंटे बाकी बच गए। कल इतिहास बनेगा जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया। लेकिन इस इतिहास के बनने से पहले कई तरह की बयानबाजी एक बार फिर शुरू होगी। कल के लिए क्या कहेंगे आप? कल के लिए मैं यही कहूंगा कि नतीजे आए, जो भी नतीजे आए सब लोग उसे स्वीकार करें। और चुनाव की गहमागमी में बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, वो उसे चुनाव की गहमागमी का हिस्सा मान करके, कल की बीती बात मान करके, छोड़ करके जो भी दायित्व, जो भी जनादेश इस देश की जनता देती है उसको स्वीकार जी। करें। यशवंत जी, इसी से जुड़ा सवाल, मेरा सवाल यह है, हमने कहा कि इतिहास इसलिए कह रहे हैं, कुछ जिसे कहा जाए मौलिक सवाल है कि क्या कल जो भी नतीजा आएगा किसी के पक्ष में भी, इंडिया के एनडीए के, एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी बदलेगी? यह भी अपने आप एक बड़ा सवाल है कि अगर वापसी होती है, अगर नहीं वापसी होती है तो नहीं बदलेगी। इन तमाम धर्मनिरपेक्षता की धुरी की सियासत बदल जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। तो ये तमाम सवाल है। देखिए, बहुत सारे उस तरह के जो पोल पोजिशन की धर्मनिरपेक्षता में, और देश बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र तो देखिए ना इंदिरा जी खत्म कर पाई, ना नरेंद्र मोदी खत्म कर पाएंगे। लोकतंत्र नहीं खत्म होने वाला है। शासक आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र आपके हमारे जनता के कारण बना हुआ रहता है, इसलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन एक सत्ता परिवर्तन होगा क्या, 2004 जैसा कुछ हो जाएगा क्या, ये भी एक देखने की बात होगी। हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। और नहीं तो तीसरा वर्डिक्ट मिलेगा, तीसरा मैंडेट, तो वो एक तरह से ऐतिहासिक इसलिए होगा कि पंडित नेहरू जी के बाद में किसी को 3 मैंडेट बैक टू बैक नहीं मिले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो भी ऐतिहासिक होगा।